going to start question number 5. Right? In question number 5, we have given cosecant theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta 1 plus cos theta, and we have to prove this. हमें ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है और ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है. चलिए, कोई भी स्टार्टिंग सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या था कि यहाँ पे ये 3 आइडेंटिटीज आपके सामने होनी चाहिए, वो हमने लिखी हुई हैं. आफ्टर दैट व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप. आप इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे? नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आता. मैंने कल बोला था कि स्टार्ट कैसे करना, लेकिन इसे एवरी टर्म कन्वर्ट इनटू sin थीटा एंड cos थीटा. सो नाउ यू हैव टू सॉल्व ओनली दिस साइड और दिस साइड. फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड विच साइड you will solve out, you would like to solve. पहले मैं इस साइड को उठा रहा हूं क्योंकि ये तो ऑलरेडी कॉस में है, इसको तो कैसे कन्वर्ट करोगे. मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता. सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड. तो पहले आपके पास साइड आएगी कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर. सो हमें प्रूफ करना है कि ये साइड इसके इक्वल कैसे आएगी. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी, कन्वर्ट कोसेकेंट थीटा इन टर्म ऑफ साइन और कोस. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. वेरी गुड. दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस दिस इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. राइट. Again, LCM of sin theta and sin theta, that is sin theta, or this becomes 1 minus cos theta and whole square. Right. So now this becomes 1 minus cos theta whole square upon sin square theta. ठीक है. After that दिस बिकम, इसको एज इट इज रखते हैं हम. इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे. ये जितना सोल्व करना था कर लिया. अब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज है, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी उठाइए. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ये क्लियर सबको? तो यहाँ पे मैं इसकी जगह भी लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. पहले यहां तक देखिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है? पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई, साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल एलसीएम लिया. ये सिंपल स्टेप थे. फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी. अब इसके बाद थोड़ी सी रीजनिंग है. यहाँ पे मैं क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ए स्क्वायर कैसे बनेगा? 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. सो ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा है ही, इसका होल स्क्वायर है. मिनटू से ये 2 टाइम है ऊपर. स्क्वायर का मतलब यही होता है ना. अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो ये बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी. अब 1 टाइम तो ये कैंसिल हो गए. बचा क्या आपके पास? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. यही हमने प्रूव करना था. ये आ गया आपके पास इक्वल टू राइट हैंड साइड के. हाँ जी बच्चे, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 टाइम्स सेकेंड ए. क्लियर. वी हैव टू प्रूव दिस 2 टर्म्स इक्वल टू दिस और ओनली दिस टर्म इक्वल टू दिस. इन दोनों को इसके इक्वल तो प्रूव किया जा सकता है. इस अकेले को कैसे प्रूव करोगे? ठीक है. तो ऑब्वियस है कि आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड ही उठाओगे. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए. दैट इज कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. चलिए बच्चे, स्टेप बाय स्टेप ना मैंने आपकी मेंटेलिटी देखनी है कि आपका जो रीजनिंग आपकी वो किस लेवल पे है. इसको सॉल्व करना था. इसमें कहीं पे भी थीटा नहीं है, मतलब कि 30 डिग्री 60 डिग्री. इसमें कहीं पे भी 3/4 नहीं है कि पाइथागोरस लग जाए. स्क्वायर नहीं है कि आइडेंटिटी आ जाए. ऑलरेडी साइन कोस में पहले से ही है. अब ये सॉल्व कैसे होगा? एलसीएम ले लेते हैं. फ्री नहीं बैठना, कुछ तो मिलेगा ना.
इसका एलसीएम लो फिर, ठीक है। चलिए अब ये दोनों टर्म सेपरेट है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। इसके एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये क्लियर है आपको। और अभी यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके एलसीएम के साथ करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो मतलब कि ऊपर आएगा कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आगे बताइए। हाँ जी, ठीक है, अब आगे करें हम। चलिए अब बोलो आगे आपके हिसाब से कौन सा स्टेप है, प्लस 2ab, या तो कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, या फिर आपको दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आई थिंक ईजी आ जाएगा, चाहे ना भी आए, हमें कौन सा आ रहा है, हम तो सीख रहे हैं अभी, है ना, शायद कुछ तो मार्क्स हमें मिले, हम वो ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए 1 ये कोस स्क्वायर एज इट इज, नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2, 1 प्लस साइन ए। जब आप लोग कहीं पे भी पार्टी में जाते हो, क्लास में जाते हो, अगर आपका फ्रेंड आपसे पहले आ गया तो आप क्या करते हो, उसके साथ जाके बैठ जाते हो ना, ऐसे। कोस स्क्वायर का फ्रेंड क्या है, साइन स्क्वायर, इसका फ्रेंड कौन है, साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर जो है डायरेक्ट कोस स्क्वायर के पास आ जाएगा, तो इसको मैंने इन दोनों को साथ में कर दिया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे बनेगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 टाइम साइन ए, और ये बनेगा 1 प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है जी। अब देखिए आगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए एज इट इज। कोई डाउट है आपको, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने को है। क्या किया था पहले आपने, एलसीएम लिया, एलसीएम दोनों टर्म आ गई और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, फिर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर आपने ये दो साथ में बिठा दिए, तो ये पीछे जाएगा, ये ऐसे रह गया। इन दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है, वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज 1, सो 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2, तो नेक्स्ट आ गया आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब आगे ऊपर से कितना नंबर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर, सो दिस बिकम्स 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, बोथ आर कैंसल, सो वी आर लेफ्ट 2 अपॉन cos A. Now 2 as it is, 1 upon cos equals to secant A, 1 upon cos into equals to secant A, so 2 secant A, यही प्रूव करना था, ठीक है ना, सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का थर्ड पार्ट थोड़ा लेंथी है, इसको हम बाद में करेंगे, मतलब कि पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे हम धीरे धीरे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अगर आप इस साइड को सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसमें हम इसके दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे, सो सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले इस साइड को सॉल्व कीजिए। हाँ जी, ये कैसे सॉल्व होगी बताइए, ये कैसे सॉल्व होगी, इसको कोस में कन्वर्ट कर दो, तो ये बनेगा 1 प्लस
1 अपॉन कोस ए होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कोस ए। पहले इसको सोल्व करो, इन दोनों का एलसीएम आएगा कोस ए, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कोस ए प्लस 1 और इसके ऊपर जाके रेसिप्रोकल। ठीक है, इसके ऊपर जाके क्या होगा रेसिप्रोकल। सो कोस ए अपॉन 1, तो ये बन गया 1 प्लस कोस ए। राइट, अभी इन चीजों को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये साइन स्क्वायर है, कैसे सॉल्व होगा? साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली यहां से, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसको इस साइड पे सॉल्व किया हमने और ये इक्वल टू ऐसे आता जा रहा है, इसको इसके इक्वल सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। हाँ जी, ऊपर 1 को क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ऊपर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल आएगी? ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कोस ए एज इट इज। माइनस और माइनस कैंसल, इक्वल्स टू 1 प्लस कोस ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। ये प्रूफ आ गया आपके पास? इसको आप यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूव्ड। देखिए इसे, अगर कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड एंड फिफ्थ ये हम बाद में करेंगे। क्लियर है? देखिए बच्चे, अब ये भी एक डिफरेंट टाइप है हमारे पास और इसका स्टेप फिक्स है। आप हमेशा दुआ करो कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आए जिसको आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसका यूनिक मेथड है, यूनिक स्टेप्स है, इसके बिना ये आगे और कुछ भी नहीं है। इसकी सबसे पहली निशानी क्या है? इसका सिंबल होगा कि आपके पास स्क्वायर रूट में अगर कोई भी टर्म आ जाए उसका रैशनलाइज करना है। याद है रैशनलाइज क्या होता है? कौन सी क्लास में आता है? 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 में। ठीक है, तो इसको इसके को लेके आना हमने। फिलहाल ये ऑलरेडी साइन कोस में है और आगे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सबसे पहली ट्राई क्या है, जब आपके पास अंडर रूट में कोई नंबर आएगा ऐसा जिसमें सिर्फ साइन का चेंज होगा, तो वहां पे आपने रैशनलाइज करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसका रैशनलाइज करते हैं। तो ये बन गया, लेफ्ट हैंड साइड को मैं उठा रहा हूं, अंडर रूट बड़ा सारा करके लिख दिया मैंने, 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई। रैशनलाइज करते टाइम क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में साइन है हम इस साइन को चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आपने प्लस लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस होता फिर आपने माइनस लगाना है। कैसे लगाना है? ये साइन चेंज कर दो तो आपके पास एक टर्म आ जाएगी 1 प्लस साइन ए, इस टर्म के साथ ऊपर मल्टीप्लाई की और इसी टर्म के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जब कटिंग करोगे तो वापस यही नंबर आ जाएगा, इसीलिए इसको करना या ना करना कुछ मैटर नहीं होता, लेकिन हमारे लिए हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सारा कुछ अंडर रूट में चलता रहेगा। नीचे बच्चे हमेशा, मैंने आपको 9th क्लास में बताया हो, अगर आपको याद हो, मैं बोलता हूँ कि a माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हर बार। ठीक है, तो पहले तो डिनोमिनेटर में लिख दो, नीचे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बना? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर बना 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए फिर आगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय, हाँ जी 1 स्क्वायर इंटू से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके कुल आता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कुल आपके पास आएगा कोस स्क्वायर ए, और ये सारा कुछ अंडर रूट में है। 1 प्लस साइन ए कोस स्क्वायर ए।
ठीक है। तो ये अंडर रूट ऊपर और नीचे दोनों में सेपरेटली लगा दो। अब ऊपर वाला अंडर रूट अलग कर दो, नीचे वाला अंडर रूट अलग कर दो, ठीक है। ये होल स्क्वायर के साथ ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये होल स्क्वायर के साथ ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लोग ऐसे हैं जिन दोनों के पास कोस ए है, मतलब कि दो फ्रेंड हैं, उसके पास भी बिस्किट है, दूसरे के पास भी बिस्किट है, मतलब कि दोनों को इनके बिस्किट से सेपरेट कर दीजिए। 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। हाँ जी, 1 अपॉन कोस ए मीन टू से सीकेंट ए, साइन ए अपॉन कोस ए इज tan ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उतारिए।